नमस्कार जूनियर्स, मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं यूजी 4 ईयर कोर्स के बारे में। जितने भी आप लोग यूजी के कोर्सेज 4 साल के कर दिए गए हैं, उसके अंदर आप लोग कैसे मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट ले सकते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन इस वीडियो में हम करने वाले हैं। शुरू करते हैं इस वीडियो को मैंने किसी प्रॉफिट लॉस की। तो जूनियर्स, इस बार अगर आप लोगों ने आईपी यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लिया होगा तो मेजरली बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज आप लोगों का क्या कर रही है, इस बार आप लोगों को 4 ईयर का प्रोग्राम ऑफर करिए, 4 ईयर के यूजी कोर्सेज ऑफर करिए। इन 4 साल के अंदर बहुत सारे बच्चों को अब डाउट आ रहा है कि भैया ये जो हमारा कोर्स है ये 4 साल का कंप्लीट हम लोगों को करना पड़ेगा, या फिर हम 3 साल के बाद डिग्री ले सकते हैं, या फिर 1 साल के बाद भी इसके अंदर एग्जिट कर सकते हैं। मतलब ये मल्टीपल एग्जिट, मल्टीपल एंट्री, इन सब चीज़ों का क्या मतलब बनता है, इन सारे पॉइंट्स को आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहली बात तो आईपी यूनिवर्सिटी में अगर आप लोग एडमिशन ले रहे हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आप लोग एडमिशन ले रहे हो, तो आप लोग की जो यूजी कोर्सेज है वो ऑलमोस्ट सारे ही कोर्सेज आप लोग के 4 साल के इस बार कर दिए गए हैं। जैसे अगर हम लोग बीबीए की बात करें, बीकॉम की बात करें, ये कोर्सेज आप लोग इस बार 4 साल के कर दिए गए हैं। सो इन 4 साल के कोर्सेज के अंदर आप लोग को कैसा पैटर्न रहने वाला है, इन 4 साल के कोर्सेज के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा। सो भाई देखो, सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो 4 साल का आप लोगों को यहाँ पे कोर्स है, 4 साल के सारे कोर्सेज आप लोग 4 ईयर के लिए कंपलसरी नहीं है। आप लोग चाहें तो 1 साल बाद भी इसको छोड़ सकते हैं, 2 साल बाद भी छोड़ सकते हैं, 3 साल बाद भी छोड़ सकते हैं, 4 साल बाद भी छोड़ सकते हैं। लेकिन एग्जैक्ट कौन सा सही रहेगा, तो 3 साल के बाद अगर आप लोग को डिग्री चाहिए तो आप लोग 3 साल के बाद इससे ड्रॉप ले सकते हैं, या फिर 3 साल के बाद आप लोग छोड़ सकते हैं कॉलेज को, और 3 साल के बाद प्रॉपर आप लोग को एक डिग्री दे दी जाएगी जो कि पहले भी दिया करती थी। एंड इसके अलावा अगर आप लोग 4 साल कंप्लीट कर लेते हैं तो आप लोग को एक रिसर्च की एक प्रॉपर ऑनर्स की डिग्री वहां पे दे दी जाती है। तो सपोज आप लोगों ने बीबीए के अंदर एडमिशन लिया और आप लोग 4 साल की डिग्री करते हैं, तो आप लोगों को बीबीए ऑनर्स की डिग्री या फिर बीबीए विद रिसर्च की डिग्री आप लोगों को यहाँ पे दे दी जाएगी। और 4th ईयर के अंदर आप लोगों की स्पेशलाइजेशन को भी ऐड करा जा रहा है। सो कुछ कोर्सेज के अंदर आप लोगों को बीबीए विद स्पेशलाइजेशन या फिर आप लोगों को बीकॉम विद स्पेशलाइजेशन, ऐसे करके आप लोगों को 4th साल के अंदर स्पेशलाइजेशन करवाई जाएगी, जिसके अंदर आप लोगों को काफी बेनिफिट्स आगे जॉब वगैरह के लिए मिल सकते हैं। या फिर अगर आप लोगों को आगे रिसर्च वर्क के लिए जाना है, पीएचडी करने के लिए जाना है, वहां पर भी आप लोगों को बेनिफिट्स मिल सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं जरा यहाँ पे मल्टीपल एग्जिट और मल्टीपल एंट्री के बारे में। सो इंडिया की सारी यूनिवर्सिटीज अब आप लोगों को ऑप्शन दे रही है यहाँ पे मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट का। इसका क्या मतलब, अगर आप लोग 1 साल के बाद भी ड्रॉप लेना चाहते हो तो आप 1 साल के बाद भी ले सकते हैं, आप लोगों को एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। आप 2 साल के बाद ड्रॉप लेना चाहते हो तो आप लोगों को एक प्रॉपर वहां पे डिप्लोमा दे दिया जाएगा। 3 साल के बाद आप लोगों को मैंने बताया कि डिग्री दे दी जाएगी, और 4थे साल के बाद आप लोगों को यहाँ पे क्या दे दी जाएगा, प्रॉपर एक ऑनर्स की डिग्री दे दी जाएगी। अब इसके अंदर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है, भैया हम लोग 1 साल के बाद कॉलेज क्यों छोड़ेंगे। तो भाई देखो, ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे बच्चे 1 साल के बाद कॉलेज को छोड़ देंगे, लेकिन कुछ बच्चों का ना यहाँ पे ऐसा दिमाग बनता है, मतलब 1 साल के बाद उनको मन नहीं करता उस कॉलेज के अंदर रहने का, या फिर 1 साल के बाद उनको अपना कॉलेज चेंज करना होता है, या फिर 1 साल के बाद उनका कोई भी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो जाती है, या फिर कोई भी ऐसी कंडीशन होती है जिसकी वजह से उनको कॉलेज कंटिन्यू करने का मौका नहीं मिल पाता है। सो अगर आप लोगों ने अपने कॉलेज का 1 साल कंप्लीट कर लिया, 2 साल कंप्लीट कर लिया, या 3 साल कंप्लीट कर लिए, तो उनके बाद आप लोग दोबारा से उसी कॉलेज के अंदर एडमिशन भी ले सकते हो। उसी के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। मतलब अगर मान लीजिए आप लोगों ने 1 साल कंप्लीट किया है, या फिर 2 साल या फिर 3 साल कंप्लीट करें, 4 साल कंप्लीट नहीं करें, आपने सिर्फ 3 साल तक कंप्लीट कर लिए, उसके बाद आप लोग 2-4 साल बाद बोलते हो यार मेरे को ना अपना कॉलेज दोबारा से करना है, या फिर इवन 10 साल बाद भी अगर आप लोग बोलते हो मेरे को अपना कॉलेज दोबारा से करना है, अपना मेरे को 4th ईयर कंप्लीट करना है, 3rd ईयर कंप्लीट करना है, या फिर आप लोगों के जो भी ईयर्स बाकी थे, 1st ईयर के बाद से आप लोगों के जो भी ईयर बाकी होंगे, अगर आप लोगों को वो कंप्लीट करने हैं, सो इवन आप लोग 10 साल के बाद भी अपने कॉलेज को कंप्लीट कर सकते हैं, जो कि फैसिलिटी आप लोगों को पहले नहीं दी जाती थी। पहले आप लोगों की बहुत प्रॉब्लम्स आती थी, बट उन चीज़ों को अब आसान कर दिया गया। अब इस चीज़ के थ्रू आप लोग बड़ी इजीली अपने एडमिशन को ले सकते हैं, चाहे आप लोगों ने 1st ईयर में ड्रॉप कराओ अपने कॉलेज या फिर 2nd ईयर में कराओ। लेकिन हाँ, आप लोगों के 1st ईयर के एग्जाम सारे क्लियर होने चाहिए, और 1st ईयर के बाद या फिर 2nd ईयर के बाद अगर आप लोगों ने छोड़ा तो वहाँ के एग्जाम्स, मतलब आप लोगों ने जितना भी पिछला करा था, पिछला आप लोगों का सारा क्लियर होना चाहिए, उसका आप लोगों के पास एक डिग्री या फिर डिप्लोमा कुछ ना कुछ होना चाहिए, तभी जाके आगे आप लोगों को वहाँ पे अलाउ करा जाएगा। नहीं तो वो कॉलेज कहेगा भाई कहाँ से आए हो, कौन हो आप। एंड इसके अलावा बहुत सारे बच्चे मुझसे ये भी डाउट पूछते हैं कि भैया अगर मान लो हम लोग आईपी यूनिवर्सिटी या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी कहीं से भी अपना एक 1st ईयर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग दूसरी यूनिवर्सिटी से 2nd ईयर करना चाहते हैं, तो क्या वो अवेलेबल हो पाएगा। सर देखो, ये चीज़ लिखी तो गई है इस चीज़ के अंदर, मतलब जो ये रूल्स वगैरह बनाए गए हैं एनईपी 2020 के अंदर, उनके अंदर ये चीज़ आप लोगों को लिखी गई है कि अगर आप लोगों को किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में जाना है, तो आप लोग के क्रेडिट्स जो भी 1st ईयर के होंगे वो वहाँ पे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, और आप दूसरी यूनिवर्सिटी से 2nd ईयर कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल कितनी ज़्यादा अवेलेबल है मेरे को अभी तक नहीं पता है। प्रैक्टिकली मैंने अभी तक ऐसा कुछ भी होते हुए देखा नहीं है। सो हाँ, अगर ये सारी चीज़ें आप लोगों की अवेलेबल होती है तो आप लोगों को 1 साल के बाद पता चल जाएगा। वैसे तो आईपी यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर माइग्रेशन को क्लोज कर रखा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी फिर भी माइग्रेशन अलाउ करता है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर होता नहीं है, बहुत रेयर माइग्रेशन होता है, और आईपी यूनिवर्सिटी ने तो माइग्रेशन को प्रॉपर्ली बंद कर रखा है। तो यार ये सब चीज़ें माइग्रेशन के अंदर ही आती है आप लोगों की। अभी तक तो ऐसे कोई केस मैंने नहीं देखे हैं, बाकी आगे देखे जाएंगे तो मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर लेके आऊंगा। आई होप आप लोगों को आप क्लियर हो गया होगा 4 साल की डिग्री क्या है और ये सारी चीज़ें क्या है आप लोगों की। बाकी अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आता है तो मुझको व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, नहीं तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो चलिए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, बिक लेते हैं। धन्यवाद।